नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सितंबर महीने का 100 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा। केवल एक वीडियो में। ये सितंबर का मास्टर वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो सितंबर महीने का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो सारे आपको एक वीडियो में कवर हो जाएगा। और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर पिछले 2 साल का स्पीडी का करंट अफेयर अपलोड है। जो उससे नहीं देखे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध क्रिकेट खेल से था। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनेगी? तो जॉर्जिया मिलोनी बनेगी। जॉर्जिया मिलोनी बनेगी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। किसे वर्ष 2020 के लिए बमनमा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो आशा पारेख को दिया गया है। आशा पारेख को जो है बमनमा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दिलीप तिर्की को चुना गया है। ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? डॉक्टर राजीव बहल बने हैं। डॉक्टर राजीव बहल जो है ICMR के नए महानिदेशक बने हैं। हाल ही में कौन जो है 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है केवल बोहरा। केवल बोहरा। दोबारा देखिए, 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय कौन है? तो केवल बोहरा हैं। जल दूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो जल दूत ऐप जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रतिवर्ष 25 सितंबर को जो है अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में किया गया है? तो बेंगलुरु शहर में किया गया है। दोबारा देखिएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में HAL की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो बेंगलुरु शहर में किया गया है। डी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में जो है स्वच्छ ट्वाइकेथॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है स्वच्छ टाइकोथॉन प्रतियोगिता। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए जो है 22 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है। किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। इसे दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो चीन के द्वारा किया गया है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो किस देश के द्वारा जीता गया है? तो बांग्लादेश के द्वारा जीता गया है। प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वो कौन थे? जो राजू श्रीवास्तव थे, ये कौन थे? तो एक कॉमेडियन थे। क्या थे? कॉमेडियन थे। इनका 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणब आनंद बने हैं। प्रणब आनंद बने हैं।
नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो इनका संबंध असम राज्य से है। इनका संबंध जो है असम राज्य से। सीएम द हैसी वेब पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो मणिपुर राज्य के द्वारा शुरू किया गया है सीएम द हैसी पोर्टल। नेक्स्ट है कि ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? तो छेलो शो मूवी को जो है ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक मूवी घोषित किया गया है। और जो छेलो शो मूवी है ये गुजराती मूवी है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध टेनिस से है। इनका संबंध टेनिस से है। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो जो रोजर फेडरर है इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध टेनिस से है। इनका संबंध टेनिस से है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रतिवर्ष किस तारीख को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो किसे मिला है? सिकंदर रजा को मिला है। इनका संबंध जिम्बाब्वे देश से है। इनका संबंध जिम्बाब्वे देश से है। भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो किसे बनाया गया है? आर वेंकट रमनी को जो है भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल बनाया गया है। हाल ही में कौन जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो भारत का पहला जो है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी वाला जो पहला बैंक बना है उसका नाम है एचडीएफसी बैंक है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी को पुनः बदलकर जो है अस्ताना कर दिया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। कौन सा देश करेगा? तो बांग्लादेश करेगा। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहले त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो संयुक्त अरब अमीरात में की गई है। यूएई में किया गया है। ये वीवीआई प्रश्न, इसे मार्क कीजिएगा। खासकर एक प्रश्न बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहले त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो यूएई में आयोजित किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? तो संजय खन्ना बने हैं। कौन बने हैं? संजय खन्ना बने हैं। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। कार्लोस अल्काराज के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता गया है? तो कैस्पर रूड को हराकर जीता गया है। प्रतिवर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं? तो ब्रिक्स में 5 कंट्री है। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है। जो 2022 का ब्रिक्स का बैठक हुआ ये कहाँ पर होता है? तो चीन में होता है। 2023 वाला कहाँ पर होगा? तो साउथ अफ्रीका में होगा। और 2024 वाला कहाँ पर होगा? तो ब्राज़ील में होगा। किस राज्य सरकार ने जो है मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो गुजरात राज्य सरकार ने जो है मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है। किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो राजस्थान राज्य के द्वारा जो है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो एशिया कप 2022 जो है श्रीलंका टीम के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता है? तो पाकिस्तान टीम को हराकर जीता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वोल्कर तुर्क बने हैं। वोल्कर तुर्क बने हैं। यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 132वां स्थान दिया गया है। VVI प्रश्न है। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 132वां स्थान दिया गया है। भारतीय मूल की बैरिस्टर शोएला ब्रेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो ब्रिटेन की नई गृह मंत्री बनी है। दोबारा देखिएगा इनका नाम, बैरिस्टर शोएला ब्रेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो ब्रिटेन की। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका उच्चारण आप लोग भी कर लीजिएगा, अगर हमसे गलत हो गया है तो हम माफ़ी चाहते हैं। ऐसे तो लगभग ठीक ही होगा, इसे देख लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है। तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नौसेना द्वारा जो है 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया है जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? उसका नाम क्या है? तो उस जहाज का नाम है INS अजय। INS अजय, जिसे P-34 भी बोला जाता है। किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके एक नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो चीन के लैब में। आप लोग रूस मत मारिएगा, चीन मारिएगा, ठीक है। इसे दोबारा देखिएगा कि किस देश की लैब में विश्व में पहली बार जो है आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके एक नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो चीन के लैब में। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया है? तो दक्षिण कमान को जो है ट्रांसफ़र करने का निर्णय लिया है, ठीक है। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाले विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? तो CSIR के द्वारा जारी किया जाता है। CSIR के द्वारा जारी किया जाता है। दोबारा देखिएगा कि राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो CSIR के द्वारा जारी की जाती है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो बजरंग पुनिया बन गए हैं। कौन बन गए हैं? बजरंग पुनिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो कौन उभरा है? भारत देश उभरा है। भारत देश से पहले कौन था? तो चीन था। आपको बता दें कि जो भारत देश श्रीलंका को ऋण दिया है श्रीलंका को बुरी स्थिति से बाहर निकालने के लिए, जबकि जो चाइना लोन दिया श्रीलंका को अपने जाल में फंसाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ डिफरेंस है, ये मत समझिएगा कि भारत भी श्रीलंका को ऋण में फंसा रहा है, नहीं। भारत जो है श्रीलंका को मदद किया है चाइना के चंगुल से बाहर आने में, ठीक है। अभी बाहर नहीं आ पाया, लेकिन भारत का कोशिश है। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार एशिया पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो वाराणसी को नामित किया गया है। और आपको याद रखना है कि वाराणसी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ से लाया गया है? तो आपको याद रखना है कि नामीबिया देश से लाया गया। कहाँ से लाया गया है? नामीबिया देश से लाया गया है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका देश से भी चीता लाया जाएगा। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदल के क्या कर दिया है? तो कर्तव्य पथ रख दिया है। लीज ट्रस्ट किस देश की अब तक की जो लीज ट्रस्ट है किस देश की अब तक की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनेंगी? तो ब्रिटेन की। कहाँ की? ब्रिटेन की। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लीज ट्रस्ट है ये आपके ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है। नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में
जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो डायमंड लीग चैंपियनशिप में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रिंस चार्ल्स तृतीय बने हैं, प्रिंस चार्ल्स तृतीय, इसे VVI मार्क कीजिएगा, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो प्रिंस चार्ल्स तृतीय बने हैं। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो किस शहर में स्थापित किया गया है? तो बांग्लादेश के खुलना शहर में स्थापित किया गया है। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे बने हैं, कल्याण चौबे। दोबारा देखिए, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे बने हैं। किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो AR रहमान के नाम पर, AR रहमान के नाम पर। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा हुआ है? ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्था से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है UNEP से। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी बने हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो किसके लिए? यूक्रेन के लिए। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो AM विश्वेश्वरैया के जयंती के उपलक्ष्य में, AM विश्वेश्वरैया के जयंती के उपलक्ष्य में। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो 4 व्यक्ति को जो है 2022 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। भारतीय मूल की कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? उनका नाम क्या है? तो लक्ष्मण नरसिम्हन बने हैं। कौन बने हैं? लक्ष्मण नरसिम्हन बने हैं। तो C इसका राइट आंसर होगा। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो दिविता राय ने जीता है। दिविता राय ने जो है मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो किसे दिया गया है? रणवीर सिंह को दिया गया है। किस देश के संबंधित खिलाड़ी जिनका नाम है कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध न्यूजीलैंड देश से है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 29 अगस्त को। किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भोपाल मध्य प्रदेश में। आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो महेंद्र शाह बने हैं। नेक्स्ट है UEFA अवार्ड 2022
में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो किसे चुना गया है? करीम बेंजेमा को चुना गया है। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो विनेश फोगाट उनका नाम है। किबुथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य में जो है स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया गया है। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो जो यूरेनस ग्रह है वो आपके दृष्टि से ओझल हो गया था। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो जो यूरेनस ग्रह है आपकी दृष्टि से ओझल हो गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो बांग्लादेश को जो है अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो 2023 में भारत जो है G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो बिहार राज्य में भारत का सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है। बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी में शामिल हुआ है। तो कौन कौन सा आपके शहर शामिल हुआ है? इसे दोबारा देखिएगा कि कौन कौन से भारतीय शहर जो है यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल हुआ है। तो वारंगल, त्रिशूर, नीलाम्बुर शामिल हुआ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? उड़ीसा राज्य करेगा। VVI प्रश्न है, मार्क कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो 12 राज्यों तक संचालित करेगी। और आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है भारत जोड़ो यात्रा किस डेट से प्रारंभ किया गया था? किस डेट से प्रारंभ किया गया था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किस लोकेशन से प्रारंभ किया गया था? ये दोनों पॉइंट को कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला जो जैव ग्राम है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है? त्रिपुरा राज्य में स्थापित किया गया है। त्रिपुरा राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित या खोला जाएगा? तो कहाँ पर? लद्दाख में खोला जाएगा। लद्दाख में खोला जाएगा। भारत का पहला जो नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो लद्दाख में खोला जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोला जाएगा या स्थापित किया जाएगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लीज ट्रस को। ऋषि सुनक को हराकर ये प्रधानमंत्री बनती हैं। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो नेपाल के आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस संस्था ने कोविड-19 से संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है, जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? जो नेजल वैक्सीन है वो आपके भारत बायोटेक के द्वारा विकसित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत के गुजरात राज्य में किया जाएगा। भारत के गुजरात राज्य में किया जाएगा। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक एक नए केकड़े की प्रजाति खोजी गई है? तो किस राज्य में खोजा गया? कर्नाटक राज्य में
खोजा गया है। ये यूपीएससी, बीपीएससी और जो भी एसएससी एग्ज़ाम है उन सभी एग्ज़ाम के लिए वीवीआई प्रश्न है। ठीक है। भारत के किस राज्य में जो है घटियाना द्विवर नामक नए केकड़े की प्रजाति खोजी गई है? तो कर्नाटक में खोजी गई है। कौन सा देश जो है यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है? तो भारत देश जो है विश्व की सबसे 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? ये घोषणा की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा ये घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया है? तो किसके लिए किया गया है? तो भारतीय नौसेना के लिए किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है नए ध्वज का अनावरण, उद्घाटन। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगली योजना शुरू की है? तो किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो मेघालय राज्य के द्वारा जो है किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम जो है सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है? तो अफ़गानिस्तान। कौन सी टीम? अफ़गानिस्तान। दोबारा देखिएगा, एशिया कप 2022 में कौन सी टीम जो है सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी? तो अफ़गानिस्तान बनी है। और आपको याद भी होगा कि एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा टीम है? तो श्रीलंका है। और उप विजेता कौन है? तो पाकिस्तान है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सुभाष घई को। सुभाष घई को। दोबारा देखिएगा, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुभाष घई को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो जो कोलकाता शहर है इसे भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? तो लिनथोई चनम्बम बने हैं। लिनथोई चनम्बम बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो गुजरात राज्य में किया गया है। अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी का गुजरात दौरा बढ़ गया है क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है इसीलिए। ठीक है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो यू ललित ने ली है, जिनका पूरा नाम क्या है? उदय उमेश ललित है। उदय उमेश ललित है। दोबारा देखिएगा, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो उदय उमेश ललित, यू ललित ने ली है। ठीक है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है कि BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है पुरुष में विक्टर एक्सेलेसन के द्वारा जीता गया है और महिला में अकाने यामागुची के द्वारा जीता गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 100 प्रश्न को डिस्कस किया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको बता दें कि अपने चैनल पर जो है हर महीने SPD का करंट अफेयर अपलोड होता है 2 तारीख को। ठीक है। थैंक यू।